हेलो, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। आज है सावन का पहला सोमवार, तो मैं शुरू कर रही हूँ आज से शिव पुराण पढ़ना। सावन के महीने में मैं हमेशा शिव पुराण पढ़ती हूँ। तो बस नीचे से आई हूँ और जो शिव पुराण की जो ग्रंथ है उसको मैं उठाकर नीचे से जो है ना लाई हूँ, क्योंकि ये जो पुस्तक आप देख रहे हो उसको मैं सावन में ही निकालती हूँ। उसके बाद जो है ना अलमारी में इसको रख देती हूँ। तो ये है शिव पुराण कि जो इसको वैसे पुस्तक तो नहीं बोला जाता, ग्रंथ ही इनको बोला जाता है। तो इनको पढ़ने से जो है ना बहुत सुख मिलता है, बहुत आनंद। एक तो ये हिंदी में है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से जो है ना इसको पढ़ती हूँ। तो सुबह के समय तो देखिए मेरे पास टाइम नहीं होता है, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत काम हो जाता है, पूजा पाठ, घर गृहस्थी, तो इतना ज़्यादा जो है ना टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन शाम के समय जो है ना मैं शिव पुराण ज़रूर पढ़ती हूँ। आप किसी भी समय पढ़ सकते हैं जब आपको टाइम मिले। तो शिव पुराण को पढ़ते समय अगर हो सके तो आप घी का दीपक ज़रूर जलाएं। अगर देखिए घी पर्याप्त है तो, नहीं है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दीपक जलाना अनिवार्य है। अगर जलाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। कहते हैं ना, आपको एक उदाहरण दूँ, अगर आप जैसे कि कोई पुए बना रहे हैं, जितना गुड़ घोलोगे उतना मीठा होगा। तो मतलब दीपक अगर जलाते हैं तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर नहीं है आपके पास इतना घी तो बिल्कुल भी मन छोटा नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है। बिना दीपक जलाए भी आप शिव पुराण पढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिया है और उसके बाद जो है ना हाथ जोड़कर पूरे शिव परिवार का मन में ध्यान किया है। जैसे कि गणेश जी, पार्वती माता, नंदी जी, कार्तिकेय, कुबेर और भगवान शिवलिंग का जो है ना मैंने मन में ध्यान किया है कि मैं इस पाठ को जो है ना पूरे महीने करने वाली हूँ। इसके बाद रोली और चावल से जो है ना शिव पुराण के ग्रंथ का आपको पूजन करना है, जो कि मैं इसमें नहीं दिखा पाई हूँ। तो एक फूल में रोली चावल लगाकर जो है ना ग्रंथ का पूजन करें। इसके बाद जो है ना आपको पढ़ना शुरू करना है। मैं आपको बता दूं कि पढ़ना आपको कहाँ है। अगर हो सके तो आप मंदिर के सामने बैठकर ही पढ़ें, बहुत सही रहता है। देखिए मंदिर जो होता है हमारे घर का सबसे पवित्र स्थान होता है। तो हम एक ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो पवित्र जगह पर बैठकर पढ़ते हैं तो हमारा जो है ना मन बहुत लगता है। अक्सर आपने देखा होगा जब भी आप कोई पाठ जप करते हैं तो मन बड़ा विचलित होता है। मतलब मैंने तो ये देखा है कि मैं कभी अगर जप कर रही हूँ ना तो मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ घूमेगा, कौन सी दुनिया में जो है ना दिमाग घूम कर आ जाता है। सारी गृहस्थी की चीज़ें मुझे याद आ जाती हैं। तो बिल्कुल सब कुछ दुनियादारी छोड़कर जो है ना आपको पढ़ना है। जितना आपका मन लगे आप उतना पढ़ें और भार समझकर इसको कभी ना पढ़ें। ये मत सोचे कि आज मुझे 10 पेज पढ़ने हैं। अरे मतलब होता है ना कभी कभी हमें भार सी लगने लगती है चीज़ें, तो ऐसा बिल्कुल मत करें। अगर एक महीने में पूरा हो पा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा है तो भादों के महीने में भी आप इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन बस इसको भार समझ के मत पढ़ना और इसको मन लगाकर पढ़िए, आपको बहुत सब कुछ समझ में आएगा। अगर आप इसे भार समझकर अगर पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ग्रंथ का असली मतलब ये होता है कि इसको आप शांति से पढ़ें और मन लगाकर पढ़ें तो इसकी एक एक शब्द जो है ना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप चाहें तो किसी भी अगर आपके शहर में कोई पुराना शिव मंदिर है तो वहाँ जाकर भी आप शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं, बहुत आनंद मिलता है। बेलपत्र के नीचे आप शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं। समी वृक्ष के नीचे अगर आप शिव पुराण का पाठ करते हैं, बेलपत्र के नीचे करते हैं तो इसका फल जो है ना दुगना हो जाता है। देखिए जितना चीज़ों को हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से करते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है, तो उसका फल जो है ना और ज़्यादा दुगना होता है। तो किसी भी शिव मंदिर में बेलपत्र के नीचे या समी वृक्ष के नीचे या घर में भी आप मंदिर के सामने बैठकर कर सकते हैं। तो ये 3-4 जगह हैं जहाँ पर शिव पुराण का पाठ किया जाता है और हमेशा आसन पर बैठकर ही आप शिव पुराण का पाठ करें। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट ज़मीन पर बैठ गए हैं तो उसका कोई फल नहीं मिलता है। हमेशा आसन बिछाएं और आसन भी हो सके तो जो कंबल वाला आसन होता है, आपने अक्सर मेरे वीडियो में देखा होगा, मेरे पास एक थोड़ा से मेहरून से कलर का कंबल का आसन है। तो कंबल जो है ना कभी भी अशुद्ध नहीं होता है, इसीलिए कंबल के आसन का प्रयोग किया जाता है। तो कंबल वाले आसन का ही आप प्रयोग करें और उस पर आलती पालती मारकर आपको बैठना है। कुछ लोगों के पैरों में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि उम्र के साथ हो ही जाती है, नहीं बैठ पाते हैं, आलती पालती मार के बैठना थोड़ा दिक्कतमय होता है।
तो वो लोग स्टूल पर बैठकर भी जो है ना शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं। जब भी आप शिव पुराण का पाठ करें, डायरेक्ट जो है ना या तो अपनी गोदी में या डायरेक्ट ज़मीन पर शिव पुराण को ना रखें। हमेशा कोई पटा या जो रेल होती है ना, जिसको रेली बोलते हैं, जिस पे ग्रंथ रखा जाता है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मेरे पास चौकी थी तो मैंने चौकी पर जो है ना शिव पुराण को रखा हुआ है। चौकी के ऊपर आप चाहें तो कपड़ा भी बिछा सकते हैं सफ़ेद कलर का, तो वो अपने हिसाब से देख लें। क्योंकि जब हम बाहर कोई शिव मंदिर में जाकर जब पाठ करते हैं तो इतनी सारी सुविधाएं तो देखिए नहीं हो पाती। आप सिंपल तरह से भी जो है ना कर सकते हैं। कुछ चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, जैसे कि डायरेक्ट इतने बड़े ग्रंथों को गोदी में नहीं रखा जाता है। इनको जो है ना आसन देकर ही रखा जाता है। जैसे कि कोई पटा ले लें, रेल ले लें, उसके ऊपर इसको रखें, डायरेक्ट ज़मीन पर भी ना रखें। तो इस तरह से जो है ना शिव पुराण का पाठ किया जाता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। जैसे ही शिव पुराण का पाठ आपका संपूर्ण हो जाए, मतलब पूरा समाप्त हो जाए, उसके बाद जो है ना कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन ज़रूर कराएं और उस दिन जो है ना रुद्र अभिषेक ज़रूर करें अपने घर में। तो बहुत सरल तरीका है और अगर 1 महीने में हो जाता है तो बहुत अच्छा है। अगर ना हो पाए तो भादों के महीने में भी आप कर सकते हैं। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। राधे राधे।